नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर कनक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम एसबीटी कॉलेज धामपुर। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की या रोग प्रतिरोधक क्षमता की। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज। सबसे पहले बात हम करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हम किसे कहते हैं? जब रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में होती है, जो सूक्ष्म जीवियों से, बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन से हमारे शरीर की रक्षा करती है, वह तंत्र रोग प्रतिरोधक तंत्र या इम्यूनिटी कहलाता है। इम्यूनिटी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलती है। दूसरी अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम ग्रहण करते हैं। ये पुनः दो तरह की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम पुनः इसे दो भागों में बांटते हैं, पैसिव मैटरनल इम्यूनिटी, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसे रोगों से लड़ने की जो शक्ति माँ से मिलती है वो पैसिव मैटरनल इम्यूनिटी कहलाती है। दूसरी जन्म के पश्चात जो बाह्य वातावरण में आकर उसको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है वो एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसको हम पुनः फिर दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहली है पैसिव, यानी कि जब हम किसी स्वस्थ व्यक्ति से एंटीबॉडी लेकर किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डालते हैं, उसको हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 के समय में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग हम कर रहे हैं। और दूसरा है इम्यूनाइजेशन के थ्रू, यानी वैक्सीनेशन के थ्रू हम अपने शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। बच्चों को टीके लगाए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं। क्या चीज़ है जो हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हम बात करेंगे इस भाग में। हमें वो कौन कौन सी बातें नहीं करनी है जो हमारी इम्यूनिटी को खराब करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहला है हमारा पुअर डाइट, प्रोसेस फूड, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं, जिसमें पहला है प्रोसेस फूड। यानी आजकल हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी दिनचर्या है, लोगों के पास समय का अभाव है, तो लोग ज़्यादातर रेडी टू ईट फूड या पैकेट फूड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो शुगरी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, उनको भी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, लाभदायक नहीं हैं। जो व्यक्ति अल्कोहल एडिक्टेड हैं, उनका अल्कोहल का सेवन अत्यधिक मात्रा में करने से उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कई बार देखा गया है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा है, यहाँ पे स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस चाहे वो इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। इमोशनल जो हमारी संवेदनाएं हैं, जैसे दुख है, ईर्ष्या है, जलन है, वो हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करते हैं। दूसरा फिजिकल स्ट्रेस, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारा शरीर थक चुका होता है, हमारी बॉडी थक चुकी होती है, तो उसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो हम उसे उतनी मात्रा में उसको पोषक तत्व देते हैं, ना ही उसको उतना ही रेस्ट देते हैं, तो पुनः वो वापस हमारे बॉडी को या हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। दूसरा है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, यानी धूम्रपान की आदत जैसे कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें हैं जो बहुत अधिक मात्रा में वातावरण में हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, किसान है जो फसलें उगाने में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, वो पानी के थ्रू बह कर के वापस बारिश के पानी के थ्रू, सिंचाई के पानी के थ्रू बहकर हमारे पीने वाले पानी में मिलते हैं, उसे प्रदूषित मिलाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित जल भी हमारे स्वच्छ पानी को प्रदूषित करता है, और जब हम उसका सेवन करते हैं तो पुनः वापस वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारी इम्यूनिटी को या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। फिर लैक ऑफ रेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अगर अपने शरीर को रेस्ट नहीं देते हैं, लगातार उसके साथ काम करते रहते हैं, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
और नेक्स्ट है हमारा एजिंग। एजिंग जो है एक नेचुरल फिनोमिना, हम इसको रोक नहीं सकते लेकिन इसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं कि अपने भोजन में संतुलित आहार को शामिल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें जो हमारी बोन, मसल्स और विजन को हेल्दी और फिट रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? पहले तो हमें देखना है कि हमें एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे प्रतिदिन हमें सोना चाहिए, जो हमारे शरीर की थकावट को दूर करे और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा और संचार और स्फूर्ति प्रदान करे। बच्चों को कम से कम 10 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए। एक्सरसाइज हमको रेगुलरली करनी चाहिए, हमारे फिजिकल स्ट्रेस को दूर करती है। हम तेज़ तेज़ कदमों से चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और हमें मेंटल स्ट्रेस को अगर रिड्यूस करना है तो अपने दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से, उन सब से हम बात कर सकते हैं। आपने म्यूज़िक सुन सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। दूसरा, रिड्यूस टॉक्सिक एक्सपोजर। ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करें जहाँ पर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, प्रदूषित वायु और जल है। वहाँ जाना जहाँ तक हो सके कम करें और भोजन करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अवॉइड शुगर एंड बेक फूड। ऐसे बहुत सारे मीठे भोज्य पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ हमें कम से कम अपने आहार में शामिल करने चाहिए। हमें रिच डाइट जो है, कलरफुल डाइट जो है वो अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। रंग बिरंगी डाइट, रंग बिरंगी से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है जैसे येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो विटामिन ए से रिच होते हैं, सिट्रस फ्रूट है जो विटामिन सी से होते हैं, लेग्यूम्स हैं जिसमें प्रोटीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, और कॉड लिवर ऑयल है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। फिर हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। प्रतिदिन 5 से 6 गिलास पानी अवश्य पिएं। और अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमें संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर हम डॉक्टर की सलाह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। और एटलीस्ट हमें योगा हाफ एन आवर अवश्य करना चाहिए जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट रहे और हमारी इम्यूनिटी जो है बढ़ी रहे और हमें लंबे समय तक हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। थैंक यू।